तो क्या आपको चांद दिखाई देगा या नहीं देगा? तो हम अपने मन को खोजने लगते हैं। कहाँ खोजने लगते हैं? शास्त्रों में खोजने लगते हैं। मोह माया को छोड़ देते, पहाड़ों में समय बिताते तो शायद ये मन मिल जाएगा और जीवन यूं ही यूं बीतता चले जाएगा। कौन है ऐसा जो चुपचाप मेरी बात को सुन सकता है? सुन वही सकता है जो चुप रहेगा। यही चौथा उत्तर था। नमस्कार दोस्तों, हम ओशो की बुक को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है अंतर की खोज। तो डे 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि जो समुद्र है वो लहरों से भरा हुआ हो, या समुद्र जो है तूफानों से भरा हुआ हो, या फिर ये हो कि जो झील है वो लहरों से भरी हुई हो, या बहुत ज़्यादा आंधी आ गई हो? तो क्या आपको चांद दिखाई देगा या नहीं देगा? तो आंसर सिंपल सा है, चांद दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जो चांद है ठहरे हुए पानी में दिखाई देता है, स्वच्छ जल में दिखाई देता है। अगर समुद्र में लहरें उठ रही है तो चांद हमें दिखाई नहीं देगा। तो ओशो कहते हैं, क्या इसी तरह आपके भी मन में जो है निरंतर आंधियां नहीं उठ रही हैं? क्या आपके भी मन में जो है निरंतर शब्दों की हवा नहीं बह रही है? क्या आपके मन में भी जो है निरंतर तूफान नहीं उठ रहा है शब्दों का? तो ये हो रहा है, इसी वजह से आपके मन में एक क्षणिक भर भी, एक पल भी जो है शांति नहीं है, एक पल भी मौन नहीं है। और इसी वजह से, इसी कारण की वजह से क्या हो रहा है, हमारे और हमारे जीवन के बीच में एक मोटी दीवार बन गई है, जिसकी वजह से हम जीवन को नहीं जान पा रहे हैं। और ओशो कहते हैं, जब हम जीवन को नहीं जानते हैं तो हम अपने मन को खोजने लगते हैं। कहाँ खोजने लगते हैं? शास्त्रों में खोजने लगते हैं, पहाड़ों में खोजने लगते हैं, मंदिरों में खोजने लगते हैं कि कहीं तो ये मन मिल जाएगा। मोह माया को छोड़ देते, पहाड़ों में समय बिताते तो शायद ये मन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये मन नहीं मिलता है। ये क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये मन कभी कहीं गया ही नहीं, ये मन यहीं पर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? ये शब्दों से भरा हुआ है। तो ओशो कहते हैं, जब तक के मन शब्दों से भरा हुआ होगा, जब तक के मन में शांति नहीं होंगी, एक क्षण भी शांति नहीं होगी, आप मन को नहीं जान पाओगे, मन को ढूंढ नहीं पाओगे, जीवन को नहीं जान पाओगे, और जीवन यूं ही यूं बीतता चले जाएगा और जीवन को आप कभी भी नहीं जान पाओगे। तो ओशो कहते हैं, क्या आपके मन में कभी भी ये ख्याल पैदा नहीं हुआ कि आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, इतना ऑक्यूपाइड है कि उसमें कुछ भी जगह नहीं है, इतना शब्दों से दबा हुआ है, इतना शोरगुल से भरा हुआ है? तो क्या ये जानने में समर्थ है? क्या ये कुछ भी जानने में समर्थ है? कुछ भी ये जान सकता है अगर जगह ही ना हो तो ओशो कहते हैं, आपके भीतर यानी आपके अंदर, आपके इनर जोन में कोई अवकाश है क्या खाली? क्या कोई स्पेस है? क्या कोई जगह है जहाँ पर कुछ नया सत्य प्रवेश कर सके, जहाँ पे कोई नई बात सुनी जा सके, जहाँ पे कोई नया तथ्य देखा जा सके? तो आंसर है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मन जो है बहुत ज़्यादा भर चुका है। ओशो कहते हैं बहुत ज़्यादा भर चुका है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि एक क्षण भर भी जो है उसमें शांति नहीं है। तो जब जगह ही नहीं है कुछ जानने की, तो नया सत्य कैसे प्रवेश करेगा, नई बातें कैसे सुनेगा? इसलिए तो अच्छी बातें हमें जो है समझ नहीं आती है, अच्छी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो ओशो कहते हैं, क्या मन आपका खाली है? तो आंसर है नहीं, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। आगे ओशो कहते हैं, अगर आपने फर्स्ट डे अटेंड किया है तो आपको पता होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर ओशो को आप 5-10 मिनट सुनोगे ना तो आपको ओशो की बातें समझ में नहीं आएंगी। ओशो ने एक टॉपिक को बहुत दिनों तक के बोला है, बहुत डिटेल में समझाया है। इसलिए अगर आपने डे 1 सुना होगा तो आपको पता होगा ये जो फकीर की कहानी क्या है। तो अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ओशो कहते हैं कि तो फकीर ने यही तो पूछा था कि कौन चुप होने में समर्थ है,
कौन साइलेंस हो सकता है, कौन शांत हो सकता है, कौन है ऐसा जो चुपचाप मेरी बात को सुन सकता है। तो वहां ऐसा कोई भी नहीं था जो चुप रह सके, जो शांत रह सके। सभी को बोलना था, सभी ने कुछ ना कुछ बोला, कोई भी शांत ना रहा। इसी वजह से फकीर वहां से चले गए और कुछ भी नहीं कहा। ओशो कहते हैं उस फकीर को वहां पर सुनने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सब जो है कुछ ना कुछ जानते थे, सबको कुछ ना कुछ कहना था। चुप होने के लिए कोई भी राजी नहीं था। इस वजह से फकीर ने कोई भी बात नहीं कही। सुन वही सकता है जो चुप रहेगा, सुन वही सकता है जो मौन रहेगा, जो शांत रहेगा, वही फकीर की बात को सुन सकता था। और जो चुप नहीं थे, फकीर ने उन्हें कोई भी बात नहीं बताई। तो ओशो कहते हैं अगर आपको जीवन को जानना है, सत्य को जानना है, किसी नई बात को जानना है, तो आपका मन जो है खाली होना बहुत जरूरी है। ओशो कहते हैं ये जो साइलेंस है, ये जो शांति है, ये जो मौन है, यही चौथा उत्तर था जो वहां बैठे सभी लोगों के पास में नहीं था। तो ये जो चौथा उत्तर है शांति और साइलेंस का, क्या ये हमारे भीतर मौजूद है? क्या ये हमारे भीतर पैदा हो सकता है? ये मैं अगले अध्याय में बताऊंगा, ऐसा ओशो कह रहे हैं। तो हम भी अगले वीडियो में जो है देखेंगे कि ये चौथा उत्तर यानी साइलेंस हमारे भीतर कैसे पैदा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है और आगे आप क्या सीखना चाहते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। धन्यवाद।